हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई। मैं आपका मयंक आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो बच्चा लोग? हाउ आर यू गाइस? कैसे हो? चलिए बच्चा लोग बच्चा पार्टी आपको यहाँ मिलता है टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद देम। बच्चा लोग फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब इट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या? एनटीएससी 2021 का पार्ट नंबर 2। बच्चा लोग माई सेल्फ मयंक गोयल, आई हैव डन बी फ्रॉम जोधपुर और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोटा में काम किया है। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा। बच्चा लोग ये हमारा टॉपिक है एनटीएससी टारगेट 2021 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है आज। पार्ट नंबर 2 होने वाला है 2021 का। चलो बच्चा लोग जिन बच्चों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है, दे आर थिंकिंग फॉर प्लस, डू इट फास्ट। बच्चों पहली बार जब बात आती है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की, तो नाम आता है निकल के अनअकैडमी। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो। बच्चों देखो प्लस के क्या क्या बेनिफिट है, देखिए। देखो बेटा प्लस के तो बहुत सारे बेनिफिट है, उनमें तो कुछ खास 4 पॉइंट ये हैं। नंबर क्या? डेली का लाइव क्लास मिलता है बेटा आपको, यहाँ लाइव टेस्ट मिलता है, लाइव क्विज मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मीन्स आपको पूरा का पूरा फीलिंग क्लासरूम का आने वाला है। बेनिफिट एक है जो क्लासरूम में नहीं होता है, वो यहाँ ये है कि होता क्या है, मान लो अपन ने कोई क्लास मिस कर दी, तो यहाँ आप क्या करोगे, आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में देख सकते हो। ओके बच्चा लोग यहाँ मिलता है फ्री लाइव क्लास मिलती है, मतलब स्पेशल क्लास होती है हमारी जो कि लाइव होती है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों हमारे पास बहुत सारे सिलेबस, जैसे आप भी जानते हो मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा कंटेंट सिलेबस होता है। हमने क्या किया, उसको टुकड़ों में बांटा। मान लो मैथमेटिक्स के 6 कोर्स चलते हैं, एसएसटी के भी बहुत सारे कोर्स हैं, इवन हिंदी, साइंस, इंग्लिश। और जो साइंस में क्या होगा, ऐसा नहीं साइंस कंप्लीट आपके एक सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स के अलग एजुकेटर होंगे, केमिस्ट्री के अलग होंगे, बायोलॉजी के अलग होंगे। अपने अपने सब्जेक्ट में जो मास्टर लोग हैं वो यहाँ आपको पढ़ाते हैं प्लस पर, है ना बेटा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको ये नहीं सोचना है कि यार क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं, कंटेंट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं खुद बच्चों को कंटेंट ऑफ क्वालिटी इतनी अच्छी देता हूँ, मजा आ जाता है। बच्चा लोग अब बात करता हूँ जिन बच्चों के फोन में अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, फटाफट से फोन को उठाएं और उसको इंस्टॉल कर लें। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपको यहाँ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस। पहले आप स्पेशल क्लास खोलें, उसके बाद प्लस कोर्स लें। पहले सिस्टम को चेक करेंगे, सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग इंडिया का बेस्ट सिस्टम है, बट फैसला आपका है। और चलो, अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम ऐप को पे हमारा ज्वाइन नहीं किया, चैनल क्वेस्ट एंड सीबीएसई डू इट फास्ट, यहाँ क्या मिलेगा आपको, लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई के जितने भी एजुकेटर हैं उनका अपडेट्स मिलेगा कि उनकी क्लास कब आएगी, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल कर सकते हो कि सर इतने टाइम पढ़ाएंगे, मैं उस टाइम फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बायोलॉजी पढ़ूंगा, राइट। अब बात आती है फीस की बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया देखो, क्वालिटी कंटेंट इंडिया का बेस्ट मिलने वाला है यहाँ, मतलब कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर ट्रेन करते हैं। अब फीस की बात करें, बहुत इकोनॉमिकल फीस है, क्योंकि अनअकैडमी का उद्देश्य यही है हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाई जाए, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, है ना। तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने कि आपको पहली बात 1 ईयर के लिए प्लान करना है, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ऑल ऑफ क्लास 9th के हो तो आप 4 ईयर के लिए भी प्लान कर सकते हो, मतलब 48 मंथ। इसका टोटल फीस है 40,000 रुपीज। इफ यू अप्लाई माई रेफरल कोड MGCBSE, मेरा रेफरल कोड हर कोर्स के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं इसके लिए है, हर कोर्स के लिए वैलिड है जो है MGCBSE। इसको आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा। बात ऑफ की नहीं है, बात मैटर करती है कंटेंट की भाई। ऑफ से तो कोई ज्यादा खास बेनिफिट नहीं होता है, मुझे पता है 10% से क्या होगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट इतना मिलेगा, आप लोगों से मजा आ गया। तो मतलब बात ये है, पहली बात हमारी फीस कम है, उस पर भी 10% आपको ऑफ मिलेगा यूजिंग माई रेफरल कोड MGCBSE। उसके बाद ये 50+50 एजुकेटर पढ़ाएंगे आप लोगों को, मतलब एक एक सब्जेक्ट के बहुत सारे एजुकेटर होंगे। दैट मीन्स सेलेक्ट योर चॉइस, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है एजुकेटर को। थर्ड पॉइंट,
टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, मतलब इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। फोर्थ पॉइंट अपना ये है कि मान लो किसी बच्चे ने 9th का प्लान लिया तो उसके साथ वो 10th 11th 12th भी पढ़ सकता है। ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती जो आपको यहाँ मिलेगी। तो बेटा फटाफट से यूज कर दीजिए MGCBSE और गेटिंग 10% डिस्काउंट और हमारे प्लस में आने के लिए, है ना। चलो शुरू करते हैं कहानी को। बच्चा लोग आज हम सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बच्चा लोग हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड में आपको करना रहेगा, फिर मैं करूंगा। ये क्वेश्चन यूपी NTSC स्टेज 1 में आया है 15 के अंदर। हम लोग ये हमारा टारगेट NTSC 2021 के लिए है ना। तो बच्चे NTSC 2021 में देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है बेसिकली। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, फटाफट से इसको लाइक कर दो। NTSC के अंदर 90% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं। मान लो इस साल कोई क्वेश्चन यूपी के अंदर आया है तो कल वो MP में आ जाएगा, MP में आया है कल वो महाराष्ट्र में आ जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो सिलेबस तो लिमिटेड है ना, कितने क्वेश्चन बनाएंगे आप, है ना। सोचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत निकालना है, गलत सही नहीं पूछा। हाँ देखो कई बार हमारी गलतियां भी काम आती हैं। ऑप्शन ए 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 कूलाम, ऑप्शन बी 1 कूलाम इंटू 1 जूल बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 कूलाम 1 जूल, 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 जूल पर सेकंड। सोचो बच्चों, गलती निकालनी है, गलती क्या होगी सोचना है आपको। बच्चों देखो मुझे बताओ आई बराबर क्या होता है, बोलो है ना। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, राइट। बच्चों Q क्या मिलेगा आपको, Q मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग I इंटू टी मिल जाएगा। इसका मतलब यदि मैं 1 कूलाम की बात करूं तो 1 कूलाम क्या होगा, 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अच्छा बोल दो, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, राइट। तो Q बराबर क्या होगा, IT होगा। 1 कूलाम बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, राइट। तो ये इसका आंसर होगा। बच्चों ऑप्शन ए दिया है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड 1 कूलाम, तो सही है, लेकिन पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है। बच्चों ध्यान से सुना, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा अच्छा होगा, है ना। सारा का सारा खेल होता है क्वेश्चंस करने का। आप जितना अच्छा कंटेंट लेके जाओगे, जितना अच्छा फॉर्मूले याद करके जाओगे, उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। एक फॉर्मूला और होता है, बोलो क्या होता है, हमने पढ़ा था सर, V बराबर W/Q होता है, बोलो है ना। तो मैं बोलूँ आपसे W क्या मिलेगा, ये मिलेगा V इंटू क्यू मिलेगा। तो 1 जूल बराबर क्या मिल जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम मिल जाएगा। बेटा चार्ज की होती है यूनिट कूलम, करंट की होती है एम्पियर, V होता है वोल्ट। तो 1 कूलम इंटू 1 जूल बराबर 1 वोल्ट, ये मुझे गलत लग रहा है। तो देखिए 1 कूलम इंटू 1 जूल ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम 1 जूल, ये सही ऑप्शन है। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर, हाँ। अब बच्चों देखो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर जूल पर सेकंड, ये कैसे किया उन्होंने, चेक करते हैं। V इंटू आई कैसे किया इन्होंने, बोलो क्या होगा। बच्चों देख लो इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन भी हो जाएगा ना, तो जाएगा ऑप्शन भी। एक बार चेक करता हूँ दोबारा से, आराम से देखो बेटा। सर देखिए एक होता है हमारे पास आई बराबर Q/T होता है, इससे मैंने देखा तो ऑप्शन ए हमारा सही आ रहा है, मतलब 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 कूलम होगा। एक होता है V बराबर W/Q होता है, इसके अकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम बराबर 1 जूल होगा, तो ऑप्शन सी सही आ रहा है। ऑप्शन डी गलत हो गया, पक्की बात है। आगे चेक कर लेते हैं एक बार। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 जूल पर सेकंड होता क्या है सर, देखिए 1 वोल्ट बोलो तो V इंटू आई बराबर क्या दिया है, W/T दिया है, इसका मतलब ये है W/T होगा इसका मतलब। अब बच्चों लॉजिकल देखो, बात तो एक ही है, कैसे V बराबर क्या होगा, W/IT हो जाएगा। आप बोलो अरे बोल दो, आई को मैं यहाँ लेके आ गया। आई होता क्या है, आई होता है करंट, टी होता है टाइम, आई इंटू टाइम, टी क्या, चार्ज, का मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चा लोग, और बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको यदि एक भी इनकरेक्ट मिल जाता है उस समय टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NTC के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके चलो।
और ऑप्शन एक सही होगा। यदि दो ऑप्शन सही होते हैं तो उसको वो बोनस कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल दिया होगा, उसके वर्टेक्स पे आपको निकालना रहेगा। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल रेजिस्टेंस। ओके, मतलब कहने का मतलब ये होगा, मैं आपसे बोल दूं, ये मान लो ट्राइंगल इसका आर है, एक साइड का इसका भी आर है, इसका भी आर है। ये ए, ये बी, ये सी, राइट, है ना। अब मुझसे पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टेक्स। बेटा किसी दो के बीच निकाल लो, बोलो क्या आंसर आएगा, मान लो इन दो के बीच निकाल लो, सबके बीच सेम ही आएगा ना, वो इक्वल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। बताओ आर इक्विवेलेंट इसी क्या होगा, जल्दी बोल लो बच्चों। वेस्ट बंगाल एनटीएससी में आया है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा पैटर्न कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो दैट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर यू गाइस। What is the equivalent resistance between any two vertex of a triangle if the sides of the triangle are equal resistance? सोचो क्या होगा आंसर। Please tell me in the chat box. What will the answer? जल्दी बोलो क्या होगा आंसर, बोल दो बेटा। डन, डन, हो गया बेटा। चलो अब मुझे बताओ, यदि आपको इस इन दोनों के बीच निकालना है तो बोलो ये दोनों किसमें होंगे। तो देखो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट यहाँ आएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं आपसे बोलूं, आर हो जाएगा और इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू आर आ जाएगा, राइट। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, बोलो हाँ आया कि नहीं आया। तब दोनों सीरीज में तो आर प्लस आर टू आर हो जाएगा। सर देखो जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो मैंने बताया था फॉर्मूला, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, दोनों का मल्टीपल अपॉन दोनों का सम होता है, आर इक्वल, है ना। व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हाट वी कैन यूज लाइक दिस फॉर्मूला। so what you will get, RAC, RAC will be 2R into R upon 2R plus R, right. What you will get 2R into R upon 3R, बोलो है ना। R से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2R, आपको मिलेगा यहाँ 2R/3 मिलेगा, बोलो है ना। ऑप्शन डी इज द आंसर। बच्चों अगेन देख लो, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में होंगे तो आर और आर 2R हो जाएगा, 2R पैरेलल में हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का सम, तो 2R into R अपॉन 2R plus R, what you will get, you will get 2R square upon 3R, that means option D is the answer। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। ये आंध्र प्रदेश एनटीएससी में कुछ क्वेश्चन है 15 के अंदर। आ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, is melted and made in the form of uniform wire whose length is double of its original, the resistance of the new wire is, बोलो क्या होगा। the resistance of new wire is, बोलो क्या होगा, सोचो क्या होगा। जल्दी बोलो। A uniform wire of resistance 100 ohm is melted, okay, and made in the form of uniform wire whose length is double that of the original. The resistance of the new wire is, new wire का resistance क्या होगा, सोचो समझो बोलो, बोलो बोलो बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, करो सॉल्व करो। जल्दी बोलो। चलो
A wire of resistance 100 ohm is melted and made in the form of uniform wire. बच्चों एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब सोचो मैंने एक वायर ले लिया, मान लो, है ना, कि मान लो लेंथ एल है, एरिया ए है। जब मैं इसको मेल्ट करूंगा और मैंने एक नया वायर फॉर्म कर दिया उसको मेल्ट करके, वो भी यूनिफॉर्म है, लेकिन वो भी क्या यूनिफॉर्म वायर होता है, और उसकी लेंथ क्या होती है 2L लेंथ का होता है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब पहले लेंथ एल थी, अब एल डबल कर दो, क्या होगा जल्दी बोलो बच्चों, क्या होगा जल्दी बोलो, सोचो समझो, लगाओ फॉर्मूला लगाओ, सोचिए समझिए बोलिए। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ पूरी पूरी। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो, 40 सेकंड बाकी रह गई है बस, ओनली 40 सेकंड, ओनली 40 सेकंड बाकी रह गई है। सोचो, ओनली 30 सेकंड बाकी रह गई है, 30 सेकंड। बच्चों आपको जो भी आपका डाउट आता है, कमेंट बॉक्स आपका है, आप इसमें कमेंट करिए, अपने डाउट शेयर करिए, है ना। जल्दी करो, डू इट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, डू इट फास्ट। बच्चों बोल दो, जल्दी बोलो। बच्चों लॉजिक ये है, आप सोचो एक वायर है एल लेंथ का वायर है, इसका एरिया है। जब मैं इसको मेल्ट कर दूंगा तो एक तरह का एक लिक्विड बन जाएगा, तो मैंने इसको क्या किया, 2L लेंथ का वायर बना दिया। बच्चों जब इसकी लेंथ 2L हो जाएगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। अब बात छोड़ो, हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, R2 बराबर पढ़ा है एन स्क्वायर R1, बोलो हाँ या ना। इज आर क्लियर? बोलो एन क्या मिल जाएगा सर, L2/L1। मैंने बताया था, जो बच्चे नए हैं तो मैं उनसे बोलूंगा, मेरी एक वीडियो आई थी प्लेलिस्ट के अंदर, कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला, आप वो जाके देख लें, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, है ना। तो क्या होगा, 2L/L हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो R2 विल भी क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है, 100 है। बच्चों बोल दो, व्हाट यू विल गेट, 4 इंटू 100 क्या मिलेगा, 400 ओम। ऑप्शन डी इज द आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, अरे लेंथ एल थी, डबल कर दी लेंथ, तो एन बराबर 2 हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान NTSC 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को। 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, connected in parallel, okay, by a 215 volt battery, the current through any one of the resistor, किन्हीं उन तीन में से किसी एक में कितना करंट होगा। बच्चों देखो मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, आपको चीज पता होगी, रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट इक्वल डिवाइड होगा, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है करंट के फ्लो का अपोज करना। करंट रेजिस्टेंस क्या होता है, टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, है ना। और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, बोलो तो क्या, करंट के फ्लो का सपोर्ट करना। क्लियर? चलो है ना। बच्चों देखो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, है ना, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, ओके गाइस। मान लो इसमें से आई करंट जा रहा है, इसमें से आई करंट जाता है ना, इसमें से आई करंट गया। अब सोचो, अब तीनों जगह करंट तो डिवाइड होगा। अब ये तो मुझे पता है हर ब्रांच में इक्वल करंट जाएगा, और बट वो आई में से डिवाइड होकर जाएगा। इसका मतलब मान लो यहाँ करंट I1 जाता है, मान लो I1 है, यहाँ मान लो I2 है, और यहाँ मान लो I3 है। बच्चों में क्या बोलूंगा सर, देखो I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा। सर क्यों होगा, बेटा इक्वल रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो डेफिनेटली करंट अलग अलग होता, है ना। बराबर क्या होगा,
ये होगा I/3। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो कैसे सर, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I होगा, तीनों बराबर होंगे, तो आप I1 लिखोगे तो 3I1 बराबर I1 बराबर I/3, तो ये आने वाला है। बट I तो निकालो पहले, सॉल्व करो। I कैसे निकालोगे, I क्या होगा, पहले I निकालो आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी लेंथी होने वाली है, लेकिन बच्चों जो हमने सपना ही बड़ा देखा है एनटीएससी क्वालिफाई करने का, तो उसमें क्या होता है, करना तो पड़ेगा। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड को शेयर करते रहें, है ना। क्योंकि एनटीएससी 2021 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल वाला एनटीएससी भी नेक्स्ट ईयर होगा, और नेक्स्ट ईयर वाला भी नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो मुझे लगता है 2021 के अंदर 2 बार होगा एनटीएससी, है ना। 20 वाले बच्चों का भी होगा और 21 वालों का तो होगा ही होगा। सोचो क्या होगा बच्चों, बताओ पहले आर इक्वलेंट क्या आएगा, मैं आपको बोल लूं, इन तीनों की जगह एक आर इक्वलेंट निकाल दो। कैसे निकालोगे सर, हम निकालेंगे बेटा 1/r बराबर क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्या मिलेगा हमें 3/6। बोलो तो क्या 1/2, आर क्या मिलेगा 2 ओम मिलेगा, राइट। आर क्या मिलेगा 2 ओम आएगा, बच्चों देख लो, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा सर वी बराबर क्या होगा, आई आर इक्विवेलेंट होगा। वी कितना 15 वोल्ट, आई कितना पता नहीं, आर इक्विवेलेंट कितना कितना, आर इक्विवेलेंट कितना 2 ओम। आई क्या मिलेगा, आई मिलेगा 15/2 मिलेगा, क्या होगा 7.5 एम्पियर होगा। बच्चों आई बराबर 7.5 एम्पियर आ गया, तो बताओ इंडिविजुअल रजिस्टर में कितना होगा, I/3 होगा। इसका मतलब हमारा आंसर होगा I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I/3, 7.5/3। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2.5। ऑप्शन ए इज आंसर। बच्चों अगेन देखें, 3 रेजिस्टेंस से कनेक्ट थे पैरेलल के अंदर, हमने इनका आर इक्विवेलेंट निकाला 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जो आर इक्विवेलेंट क्या आया हमारा 2 ओम आया। बच्चों मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड होता है। अब चूंकि रेजिस्टेंस तीनों सेम है, इसका मतलब तीनों में इक्वल करंट जाएगा, है ना, तो वो हमने सॉल्व किया है। सोचो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब इट, जो बच्चे भी पहली बार इस पर आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर दो बेटा, हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। जल्दी बोलो बच्चा, सोल्व करो। जल्दी बोलो बेटा, हो गया। चलो देखो बेटा, मैं आपसे बोलूंगा कि मान लो इसमें आई करंट जाता है यहाँ, है ना, आई करंट ये गया, बच्चों कुछ करंट यहाँ से जाएगा, है ना, कुछ करंट यहाँ निकल जाएगा I1, मान लो I1 यहाँ आ गया, है ना। बच्चों बोल दो, बच्चों बोल दो, I1 यहाँ हो गया, कुछ करंट I2 मान लो यहाँ हो गया, है ना। बच्चों बोलो, है ना, I3 मान लो यहाँ हो गया। आपको क्या निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अरे बताओ रेजिस्टेंस पूछा तो करंट हम क्यों निकालेंगे, करंट क्यों निकालेंगे बेटा हम। तो देखिए ये तीनों किस में कनेक्ट हैं, ये तीनों किस में कनेक्ट है, जल्दी बोलो। ये तीनों कनेक्ट है सीरीज के अंदर, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, जल्दी बोलो, ये आएगा 30 ओम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आगे देखो यहाँ से 20 ओम ही रहेगा, तो बोल दो सर 20 रहेगा। आगे देखो सर ये तीनों किस में कनेक्ट, दोनों किस में कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है सर पैरेलल सीरीज के अंदर, तो यहाँ क्या आएगा 40 ओम आएगा। उसके बाद ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बोलो ये आया कि नहीं आया, यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ क्लियर।
सर देखो ये तीनों कनेक्ट इसमें सीरीज में है, 10 + 10 + 10 दैट मीन्स 30, 20 + 20 मतलब 40। सर देखो तीनों कनेक्ट है पैरेलल में, तो क्या लिखोगे आप, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा बेटा 1/30 + 1/20 + 1/40। बोलो हाँ या ना। बच्चों को एलसीएम आ रहा है क्या, एलसीएम आएगा 120, आएगा कि नहीं आएगा। क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3, ओके, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 6 प्लस कितना 3 बराबर कितना, जल्दी बोलो, 1/r इक्विवेलेंट। सर देखिए क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर 13/120। तो देखो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, हमको मिलेगा 120/13। तो ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। कैसे, अरे बेटा 120 में हम 30 से डिवाइड देंगे तो पक्का 10 से कम आएगा, और 10 से कम केवल एक ऑप्शन नंबर ए ही होता है। अगेन समझो, ये बच्चों तीनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उनका सम कर देते हैं। क्या मिल जाएगा, सम 30 मिल जाएगा, राइट। ये 20 है तो 20 लिख दो, इन दोनों का सम कितना होगा, 20 + 20 40 हो जाएगा, 40 लिख दिया। तीनों कनेक्ट किसमें है, सी पैरेलल में है, तो क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 + 1/20 + 1/40। बोलो हाँ या ना। एलसीएम क्या आएगा, 30 20 40 का 120 आएगा, 30 से 120 डिवाइड 4 6 एंड 3, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 13। तो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा 120/13। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। बच्चों को डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अच्छा लगा हो तो लाइक इट। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो बेटा, फटाफट से शेयर कर दो फ्रेंड को। चलो बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। बच्चों मटेरियल सेम का मतलब क्या, उनका रेजिस्टिविटी सेम होगा, ρ1 = ρ2। बच्चों रेजिस्टिविटी की क्या होती है यूनिट, ओम इनटू मीटर। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ वायर। सिंपली वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। अरे बच्चों सोचो ना, आपके पास एक वायर है, आपने उसे खींच दिया, अरे वायर खींचने से क्या चेंज होगा, उसका लेंथ चेंज हो गया मान लो, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। सर ऐसा होगा क्या, आपके पास गोल्ड का वायर है, आपने खींच दिया और वो लोहा बन जाएगा, नहीं ना। या ऐसा हो, सर लोहे का वायर है, खींच दो गोल्ड बन जाएगा, तो भाई साहब दुनिया में कोई काम करना नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति बैठ के आयरन को खींचेगा गोल्ड बनाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चेंज नहीं होती है। क्लियर है। बच्चों देखो आगे पढ़ो, एक की लेंथ मान लो एल है, दूसरे की लेंथ क्या है 2l है, एक का उसका एरिया 4a है, एक का एरिया a है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, बच्चों मैं आपको हिंट देता हूं, R बराबर होता है ρl/a। अब आपको सॉल्व करना है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, आपको सॉल्व करना है। जल्दी बोलो, चलो सॉल्व करो। चलो डन 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 डन, क्या बात है बच्चों, लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब द चैनल। बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया भी था, R1/R2 बराबर क्या होता है, ρ1/ρ2। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, A2/A1 राइट। अब सर देखो ρ1 = ρ2 दिया हुआ है, कट जाएगा, ठीक है यार काट देते हैं। L1 कितना है, L1 मान लो L है, L2 कितना है, L2 कितना है 2L है, A2 कितना है A, और A1 कितना है 4A। बच्चों अक्सर हम गलती यहाँ कर देते हैं, है ना, A2 ऊपर है तो कई बार बच्चे यहाँ 4A लिख देते हैं। बच्चों A2 तो A है, क्या मिलेगा आपको, R1/R2 मिलेगा। वॉट यू विल गेट, यू विल गेट R1/R2 इक्वल टू 1/8। बोलो हाँ या ना, क्या मिलेगा हमें बच्चों, हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी का आंसर। अगेन समझिए, आपको पता था दोनों का रेजिस्टिविटी सेम दिया हुआ है, बोला नहीं है लेकिन उसने क्या बोला, मटेरियल सेम है, दैट मींस रेजिस्टिविटी विल बी सेम।
एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 2L है, एक का एरिया 4A है, उसका एरिया A है, और बोला रेस्पेक्टिवली। इससे पता पड़ा कि किसका क्या है। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस वुड बी, अब मुझे पता है R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। R1 अपॉन R2 क्या होता है, रो वन अपॉन रो टू इंटू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। अब L1 दिया है L, L2 दिया है 2L, A1 दिया है 4A, A2 दिया है A, मैंने उसको पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया 1/8। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व इट, जल्दी सॉल्व कर दो भैया। सॉल्व करें जल्दी बच्चों। पानी वाले की बोतल साथ में रख के बैठा करें हमेशा मेरी क्लास में, है ना। और इस क्लास में मैं 30 क्वेश्चन कराने हैं, 30 क्वेश्चन लेके आए हूँ, सारे के सारे एनटीएससी के हैं, है ना। चलो पढ़िए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आर है, उसको स्ट्रेच किया, मान लो उसकी लेंथ एल थी, स्ट्रेच किया, लेंथ बन गई 3L। बच्चों लेंथ चेंज हुआ है तो रेजिस्टेंस पक्का चेंज होगा। मान लो नया रेजिस्टेंस R2 है, बताओ कैसे करेंगे। डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। R2 नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर R1, मैंने बताया था। एन क्या मिलेगा, एन होगा फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, L2 अपॉन L1। लेंथ क्या हो गई, 3L हो गई, पहले क्या थी L, क्या मिला 3। क्या लिखोगे, R2 बराबर कितना, 3 का स्क्वायर इंटू कितना R1 R, कितना मिलेगा 9R। ऑप्शन ए इज आंसर, ऑप्शन ए इज आंसर। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी। बच्चों देखिए ना, आपको मैंने कितने बार बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, बट बोर्ड में हमको ऐसे नहीं करना, बोर्ड में तो प्रॉपर हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन आप जितने भी ओलंपियाड दोगे, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन की भूमिका नजर आती हुई दिखेगी। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इस पर ध्यान दीजिए, सॉल्व करिएगा इस पर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। छत्तीसगढ़ एनटीएससी का क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करो। आपको पूरा करने के लिए हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। 30 सेकंड आपके हैं, उसके बाद 30 सेकंड मेरे हैं। तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 5 ओम ईच, है ना, आर ज्वाइन अकॉर्डिंगली। ओके, अब बच्चों सोचो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, हमने एक क्वेश्चन किया था, तीन एक ट्राइंगल है, इक्वल रेजिस्टेंस उनके साइड्स के, बताओ आर इक्वलेंट क्या होगा किन्हीं भी टू साइड्स में। सेम कहानी यहां भी लग रही है, बोलो हाँ या ना। आपको पी और क्यू के बीच निकालना है, निकाल दो। डन हो गया, अरे बच्चों कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों ये P है, ये Q है, इन दोनों के बीच निकालना है आपको आर इक्वलेंट। बच्चों देखो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी, बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर, क्लियर है सर। देखो ऐसा कोई बन जाएगा, ये हमारा 5 ओम, ऊपर क्या मिलेगा 10 ओम, बोलो हाँ या ना। क्या मिलेगा 10 ओम मिलेगा। बच्चों ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, आप बोलोगे तो 10 कहाँ से आया, बेटा दोनों सीरीज में है, 10 और 5 किसमें पैरेलल में, तो क्या होगा, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम करते हैं। तो आर इक्वल हमारा क्या आएगा क्वेश्चन का, 5 इंटू 10 मतलब 50 अपॉन 15। अरे सोचो 5 इंटू 10 50 अपॉन 5 प्लस 10 15, तो व्हाट यू विल गेट 10/3 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, आया कि नहीं आया, एक बार और देख लो। बच्चों ये दोनों कनेक्ट होंगे सीरीज में, दोनों किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 5 प्लस 5 आएगा 10। बच्चों ये वाला 10 ओम और ये 5 किसमें आएंगे, पैरेलल में आएंगे, तो क्या करोगे 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, तो क्या मिलेगा आपको 50 अपॉन 15, तो 10/3। ओके बच्चा, आगे चला जाए, चलो। अगेन आपसे पूछा है छत्तीसगढ़ एनटीएससी 17 में, देखो 17 में दो क्वेश्चन आए थे, ये भी आया था 17 के अंदर,
इस चैप्टर से करीब 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनटीएससी के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर, है ना। कॉल करो, सोचो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा मैं। सोचो, कर लिया होगा अब तक तो, डन हो गया होगा। आधे बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर ए है, आधे बच्चे क्या बोलेंगे इसका आंसर ए है, ए इसका आंसर नहीं है। बच्चों ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। इसका दूसरा नाम होता है, और सी क्या होती है, ओम इंटू मीटर, क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं, तो बच्चों दिल्ली में आ चुके हैं हम, दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 17। अपना 19 तक के क्वेश्चन करेंगे, है ना, 18 और 19 के क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है। आफ्टर मेल्टिंग इट इज remolded such that its area of cross section become n times its initial। तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा टाइम दूंगा करने को मैं, आपके पास फुल टाइम है करने के लिए, बेटा जल्दी कर दो, सोचो करो समझो। आपको मैं पूरा 40 सेकंड दे रहा हूं, 40 सेकंड आपके पास है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। The resistance of a wire is R. After melting, it is remolded such that its area of cross section become n times। तो क्या होगा, जल्दी बोलो। चलो अरे सर सॉल्व करते हैं। सर देखिए, एक रेजिस्टेंस है जिसका, एक रेजिस्टेंस है वायर, इसका आर है, आर रेजिस्टेंस है ना, और उसका एरिया ए होगा, इसका लेंथ हमने एल मान लिया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। रीमॉडलेट सच दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम एन टाइम्स। बच्चों मैं आपको बोलूंगा, मान लो नया रेजिस्टेंस हो गया R2 हो गया, बच्चों जब एरिया हमारा एन टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस उसके, तो ऑटोमेटिक लेंथ एल अपॉन एन हो जाएगी। कैसे किया सर, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना वायर का, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है, राइट। पहले कितना था, एरिया ए था, लेंथ एल था, तो मैं आपसे बोलूंगा V1 बराबर क्या था, ए इंटू एल, राइट। तो V2 बराबर भी यही होगा, ए इंटू एल। भाई वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, नहीं आया बेटा, आप वायर को मेल्ट करो कुछ भी करो, वॉल्यूम ऑफ वायर तो सेम रहेगा ना, ठीक है ना। अच्छा सर, तो मैं क्या लिखूंगा, ए एल बराबर क्या, एरिया तो एन ए हो गया इंटू एल टू, तो मुझे निकाल लीजिए, मैंने एल बाय एल लिखा है ना, इसे कैंसिल, तो एल टू क्या मिलेगा, एल टू मिलेगा मुझे एल बाय एल। तो मैंने ये चीज लिख दी डायरेक्ट, तो मुझे पता है पहले एरिया ए था, अब एरिया एल ए कर दिया। मुझे पता है ए इंटू एल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब ए रहना चाहिए। अब मैं लेंथ में क्या मल्टीप्लाई कर दूं ये हो जाए, तो मैंने एल अपॉन एन कर दिया। एल अपॉन एन करने से क्या होगा, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन एन कट जाएगा, तो ए एल ही आएगा, मतलब वॉल्यूम विल बी सेम ना। अच्छा ठीक है सर। अब बच्चों बताओ आर वन अपॉन आर टू क्या होता है, आर वन अपॉन आर टू होता है रो वन अपॉन रो टू इंटू क्या, एल वन अपॉन एल टू इंटू क्या, ए टू अपॉन ए वन, बोलो हाँ या ना, तो बोल दो। और जब किसी वायर को अपन मोल्ड करेंगे या मेल्ट करेंगे, उसको अगेन कर देंगे, तो मटेरियल तो सेम रहने वाला है, तो रो वन से रो टू कट जाएगा, तो आर वन अपॉन आर टू निकालना है मुझे, निकालते हैं सर। एल वन क्या था, एल, एल टू क्या हो गया, एल अपॉन एन हो गया इंटू ए टू कितना, एन ए टू कितना एन ए है, अपॉन ए वन कितना है, ए है,
बच्चों एल से एल कैंसिल, ए से कैंसिल, क्या मिलेगा? R1 अपॉन R2 क्या मिलेगा? ये मिलेगा एन स्क्वायर मिलेगा, बोलो हाँ या ना? तो R2 क्या मिलेगा? R2 विल बी R1 अपॉन एन स्क्वायर। R1 क्या है? R है, तो क्या मिलेगा? R अपॉन एन स्क्वायर। बच्चों बोलो हाँ या ना? ऑप्शन सी इज आंसर। अगेन समझे, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, और मैंने मान लिया कि उसकी लेंथ L है और उसका एरिया A है। अब हमने उसको मेल्ट कर दिया और रिमोल्ड किया और ऐसा बना दिया कि उसका एरिया जो है ना वो 1n टाइम्स हो जाता है। अब बच्चों देखो, जब हम उसे मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, है ना? तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू एल। बच्चों पहले एरिया ए था, अब वो एन ए हो गया। डेफिनेट सी बात है, जब एरिया चेंज हुआ है तो लेंथ भी चेंज होगी, है ना? सोचो ना, आप किसी वायर का एरिया बढ़ाते हो, मतलब उसको कंप्रेस कर दोगे, कंप्रेस करने से लेंथ कम हो जाएगी ना। क्लियर है? चलो, तो हमने देखा लेंथ आ गई एल अपॉन एन आई। कैसे आई सर? एरिया इंटू एल पहले था वॉल्यूम, बाद में एरिया एन ए हो गया, इंटू एल टू निकालते हैं, तो एल टू क्या आएगा? ए से कैंसिल हो गया सर, तो एल टू हमारा एल अपॉन एन आया। ठीक, अच्छी बात, हमने पुट कर दिया। आर वन अपॉन आर टू ये होता है सर, रो वन से रो टू कैंसिल कैंसिल। आर वन अपॉन आर टू क्या? एल वन, मतलब एल, एल टू क्या? एल अपॉन एन, इंटू ए टू क्या? एन ए अपॉन ए से कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्या मिलेगा? एन स्क्वायर मिलेगा। तो आर टू क्या मिल जाएगा? आर वन अपॉन एन स्क्वायर, राइट? तो मिलेगा आर अपॉन एन स्क्वायर। बच्चों बोल दो तो ऑप्शन सी था आंसर। इज इट क्लियर? बच्चों क्लियर है? बच्चों बोल दो, आगे चला जाए। चलो बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको 30 सेकंड देंगे। डेफिनेटली मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, डोंट वरी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक बल्ब होता है ना, बल्ब हम जो मार्केट से लेके आते हैं, मान लो बल्ब है, मान लो बल्ब हम मार्केट से लेके आए, इस पे लिखा होता है रेटेड पावर। रेटेड होता है, रेटेड होता है, रेटेड वैल्यू 220 वोल्ट और 100 वॉट। मतलब ये होता है, इस बल्ब को 220 वोल्ट आप प्रोवाइड कराओगे तो इट विल कंज्यूम 100 वॉट पावर, है ना? इसका मतलब ये होता है, हम एक बल्ब को 220 वोल्ट पर काम करेंगे तो बल्ब जो है 100 वॉट कंज्यूम करेगा पावर को। बट इस क्वेश्चन में कहानी क्या है? हमने उसको 110 वोल्ट ही प्रोवाइड किया, तो बताओ कितनी पावर कंज्यूम करेगा बल्ब? ये पक्का है 100 वॉट कंज्यूम नहीं करेगा, तय बात। पर इसका मतलब ये नहीं है आप बोलो सर 220 था, 110 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया तो आधी पावर कंज्यूम करेगा, ऐसा मत करना, है ना? लॉजिकल सोचो। आधे बच्चे करते हैं सर पहले 100 था अब वो 50 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। जो भी होगा देखो क्या होगा, सोचो समझो बोलो। इसका डायग्राम भी चाहो आप कर सकते हो, है ना? बच्चे बल्ब है ना? इसको हमने 110 वोल्ट अप्लाई किया है यहाँ, और मान लो बल्ब का पावर पी, पी हमने इसमें दिया हुआ है इसका, और इसका आर आपको निकालना है, मतलब कुछ भी निकाल लो। तो जो पावर कंज्यूम पी क्या होगा? पी इफेक्टिव जो मुझे निकालना है, मैं उसको पी इफेक्टिव बोल रहा हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर इफेक्टिव होगा, आर ऑफ बल्ब होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा। वी हमने कितना अप्लाई किया है? 110 इंटू 110, है ना? और आर भी कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना होगा? तो अपन यहाँ से निकालेंगे। आर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होगा पावर ऑफ बल्ब, वी स्क्वायर अपॉन पी होगा, ये होगा ना भाई? पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। तो देखते हैं वी कितना है बल्ब का, 220 वोल्ट अपॉन पावर कितनी है? 100 वॉट। तो आई थिंक ये मुझे मिलने वाला है 22 इंटू 22 मिलने वाला है। बच्चों खाना बोल दो, तो हम यहाँ पुट करते हैं 22 इंटू 22 पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा 2, ये 11 से कटेगा 10, यहाँ भी मिलेगा 10, ये मिलेगा 2, बोलो हाँ है ना? ये 2 से 2 कट करोगे तो आपको मिलेगा 25 मिलेगा, 25 वॉट मिलेगा। ऑप्शन ऑप्शन डी इज आंसर। बच्चों देख लो आया कि नहीं है, आगे समझो। हमने क्या किया, इस बल्ब को 110 वोल्ट पे अप्लाई किया,
तो मुझे जो रेटेड वैल्यू दे रखी थी उनकी हेल्प से पहले मैंने इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो रेजिस्टेंस कैसे आएगा बल्ब का, V²/P। कितना वोल्टेज दिया है रेटेड बल्ब का, 220। भैया रेजिस्टेंस और बल्ब निकालना है तो रेटेड वैल्यू से आएगा, है ना। तो V²/P 220 इंटू 220/100, व्हाट यू विल गेट, 22 इंटू 22। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या एग्जाम देते हो तो वहां कैलकुलेशन कम से कम करनी चाहिए। मल्टीप्लाई तो बहुत कम करना चाहिए, डिवाइड करो तो अच्छा लगता है ना। डिवाइड से क्या होता है, नंबर्स छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई करने से नंबर्स बड़े होते हैं। जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो, क्योंकि आपका 1-2 सेकंड भी बचेगा ना तो काम आएगा। और हर क्वेश्चन में हमने 5 सेकंड बचाया तो 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमने 500 सेकंड बचा लिया। 500 सेकंड में आप नए 10 क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आपका टाइम बचेगा। तो क्लियर है, ये रेजिस्टेंस बल्ब आ गया। अब हमने इस पे 110 वोल्ट अप्लाई किया है तो V इफेक्टिव क्या होगा, V²/RB। अब V कौन सा अप्लाइड, हमने कितना अप्लाई किया है, 110। 110 इंटू 110/20 इंटू 20। अब कट किया हमने इसको 11 से कट किया, ये बचेगा 10, ये बचेगा 10, ये 2 अगेन कट कर दिया 25। व्हाट इज आंसर, ऑप्शन डी। ओके गुजरात NTSC बच्चों, गुजरात मजामा छो, केम छो, मजामा छो, ये गुजरात में आ गए अपन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या पहले वो समझेंगे, उसके बाद इसकी यूनिट भी देखेंगे और उसका फॉर्मूला भी लोग देख लेंगे। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज पार्टिकल को ले जाने में किया गया वर्क डन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें होती है कंडीशन विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो V होता है वो क्या होता है, W/Q होता है। ये सब फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं और जूल पर कूलाम भी कहते हैं, दोनों इसी की होती है यूनिट। तो ऑप्शन ए इज आंसर। बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर आपको मैं 3 क्वेश्चन एडिशनल दूंगा। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हो लाइक करो, मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, बट अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करना है। हम चाहेंगे जो बच्चा NTSC 21 देने वाला है हर बच्चा इस वीडियो को देखे, हर बच्चे तक हमारा कंटेंट पहुंचना चाहिए। अनअकैडमी लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE का कंटेंट ऑफ क्वालिटी हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ओके गाइस, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों। UP NTSC स्टेज 1 17। मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बताऊंगा, और क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। करंट के फ्लो को अपोज करने वाला क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन सी होने वाला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है आपको और बता देते हैं इसके अंदर। स्लोप ऑफ VI कर्व, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ बनाओगे, स्लोप ऑफ VI कर्व कहलाता है। ठीक, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है क्या, कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बोलो तो क्या, करंट के फ्लो का सपोर्ट करना। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो का अपोज करना, है ना। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कम करंट फ्लो होगा, बट कंडक्टेंस क्या होगा, करंट के फ्लो का सपोर्ट करना। इसका मतलब ये क्या हो कहलाएगा, स्लोप ऑफ IV कर्व, IV कर्व का स्लोप। आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, जो आगे लिखा होता है उसको Y एक्सिस में लेते हैं। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, V यहाँ आएगा, I यहाँ आएगा, ये हमारा होगा R बताएगा ना। और इसका मतलब क्या होगा, I यहाँ आएगा, V यहाँ आएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है। स्लोप ऑफ IV कर्व क्या बताएगा, स्लोप ऑफ IV कर्व बताता है कंडक्टेंस और स्लोप ऑफ VI कर्व बताता है रेजिस्टेंस। अब बच्चों V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैं आपको बोल दूं 2 पॉइंट है उनका पोटेंशियल सेम दिया हुआ है, यदि 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो बताओ करंट फ्लो होगा क्या, भैया करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन। ओके, तो उसका अंदर क्या होगा, ऑप्शन सी इज आंसर। तो क्लियर है, आगे चला जाए। चलो बच्चों, क्वेश्चन आया यूपी एनटीएससी 17 में, अगेन क्वेश्चन आया है। टू रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम, हर एक का 2 ओम दिया हुआ है। ओके, मान लो एक रेजिस्टेंस ये 2 ओम का ये रहा, और एक रेजिस्टेंस 2 ओम का ये रहा, ठीक। और मुझे पूछा गया आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल सेपरेटली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये पहले कनेक्ट किया सीरीज में किया है ना, 2 ओम को, और बाद में कनेक्ट किया है पैरेलल में किया है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा। 2 ओम या 2 ओम, सोचो करो, जल्दी करो, ओनली 30 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चा लोग, 30 सेकंड में कर दो, 30 सेकंड में कर दो बेटा, जल्दी करो फटाफट, डू इट फास्ट, कर दो बच्चा, जल्दी करो बेटा, जल्दी कर दीजिए इस क्वेश्चन को। सर देखिए 2 ओम, सर देखो इसका आंसर क्या आएगा, आर सीरीज कितना आएगा, आर सीरीज 4 ओम आएगा। सब में ऑप्शन सी कर दो गया। आर पैरेलल बच्चों, आर पैरेलल क्या होगा, मैंने बताया था, जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सम कर दो, क्या मिलेगा, ये 1 ओम ही मिलेगा बच्चों, हाँ ना बोल दो। क्लियर है, तो क्या मिलेगा आंसर, आर सीरीज 4 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, आर सीरीज कौन सा है 4। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। ऑप्शन ए इज आंसर, ऑप्शन ए इज आंसर। Two resistors of each of 2 ohm are connected in series in parallel separately. Equivalent resistance is, चलिए आगे चलो। जल्दी बोलो बड़ा। जल्दी बोलो। चलो बच्चों, क्लियर है, आगे चला जाए। बच्चों ये अगला क्वेश्चन आपके अब बात करते हैं, बहुत देर हो गई थी, हरियाणा में नहीं गए थे हम लोग, तो मैंने सोचा क्यों ना हरियाणा में चलते हैं। बच्चों हम बिहार भी आएंगे, डोंट वरी। हरियाणा एनटीएस स्टेज 1 17। बच्चों क्या दिया हुआ, 3 वोल्ट मीटर ऑल हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस। ओके, 3 वोल्ट मीटर है, तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है। when some potential difference is applied across A and B, then reading in voltmeter V1 V2 V3, V1 V2 V3 की रीडिंग क्या होगी। बच्चों सोचो, सोचने वाला प्रश्न है, ये क्वेश्चन सोचने से हो जाएगा। बच्चों मान लो क्या, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और ये R3 है। लॉजिकल दिमाग लगाना है, लॉजिकल अप्रोच रखनी है आपको। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या आंसर आएगा। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो सोचो।
जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो बोल दो फटाफट से। चलो अब बच्चों खुद देखो आप, बच्चों जब दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं इसका मतलब इसमें करंट तो सेम ही आएगी। दोनों में करंट तो आई मान लो करंट आती है I1, यहाँ आती है I2, सीरीज में करंट सेम होती है ना। इसका मतलब दोनों का V1 बराबर V2 नहीं होगा। अरे भाई V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, IR। जब दोनों में करंट सेम जा रही है, इसमें भी I1 इसमें भी I1, तो V1 क्या होगा I1 R1, V2 क्या होगा I2 R2। मतलब रेजिस्टेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ V2 ग्रेटर देन V1, भाई कैसे बोल सकते हो आप, आपको कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन सी, बच्चों देखो ये दोनों किसमें सीरीज में है, इसका मतलब और इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसके बाद पैरेलल में है। इसका मतलब क्या होगा, V1 प्लस V2 बराबर क्या होगा, V3 होगा। बच्चों बोल दो एक बार, ये कैसे आया। बच्चों देखो ये V3 है, ये V1 प्लस V2 है। बच्चों ये V1 ये V2 ये V3, मैंने क्या बोला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर क्या होगा, इसके होगा, मतलब V1 प्लस V2 बराबर क्या होगा, V3 होगा। ऑप्शन सी इज आंसर। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो V3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, V1 प्लस V2 आएगा। ऑप्शन सी इज आंसर। सॉल्व करो, डू इट फास्ट, सॉल्व करो। जल्दी बोलो, जल्दी डन हो गया बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, देखो व्हाट विल बी द पावर, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय 50 ओम वायर इफ इट इज केप्ट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों हमें रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, और मुझे क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना, 200 वोल्ट। अब सोचो जरा कि क्या मैं पावर कैलकुलेट कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। क्या मैं पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस और नो, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपको रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 200 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, कतई इजी क्वेश्चन है भैया। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है ना बेटा, है ना। V कितना, 200 का स्क्वायर कर दो तो दो बार लिख लिया करो, अपॉन R कितना 50, बोलो है ना। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, तो पावर विल भी क्या आएगा, 200 × 4, क्या मिलेगा, पावर विल बी 800 वॉट। सर ऑप्शन नहीं मिल रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, मिल जाएगा ऑप्शन। बच्चों मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम क्या करते हैं किलो वॉट में आंसर दिए हैं, तो 800/1000 कर दो, किलो वॉट, राइट। क्या मिलेगा, 0.8 किलो वॉट, राइट। तो ऑप्शन ए इज आंसर। तो बोल दो, अच्छा बोल दो।
बच्चों बोल लो, जल्दी बोलो बच्चों। क्लियर है? आगे चला जाए? चलो, आपको बड़ा आर दिया था, आर। बच्चों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए बच्चों, बोल दो पहले। क्लियर? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन राजस्थान एनटीएससी में 18 में आया था, 18 में क्वेश्चन आया था। राजस्थान एनटीएससी 18 में क्वेश्चन आया था। तो क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा? सोचो। डन? बच्चों हो गया क्या? बच्चों हो गया? चलो बच्चों, क्या पूछा है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी। आपको बेटा ए और बी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट। सोचो, सिंपल क्वेश्चन है। सोचो समझो बोलो। सोचो समझो बोलो फिर। जल्दी बोलो बेटा। डन? हम आपको टाइम दे रहे हैं थोड़ा करने के लिए, कि कर लो, जिससे आप सही कर लो। चलो बच्चों, ये तीनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। ये तीनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। अब तो कर लिया होगा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। सोचो आप। तो देखिए, ये पॉइंट ए है, इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये 3 ओम वाला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों का भी एक आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट बी। क्या मिलेगा? 1 अपॉन, इसका मिलेगा 1/3 मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये मिलेगा 3 ओम, ये मिलेगा 2/3। कैसे मिलेगा सर? देखो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 3/2 मिलेगा। उसके बाद ये तो 1/r होगा ना, तो आर कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा। उसी तरीके से क्या करेंगे? 1/r क्या होगा यहाँ? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, दैट मीन्स 3 आएगा। तो आर क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। तो बेटा आर ए बी क्या होगा? इस तीनों सीरीज में हो गए। 1/3 प्लस 3 प्लस 2/3। बोलो हाँ या ना। बच्चों हाँ या ना बोल दो एक बार। एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। आप चाहो तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो। क्या मिलेगा? 1/3 प्लस 2/3 1 मिलेगा। 1 प्लस 3 प्लस 4 आएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है? ऑप्शन बी इज द आंसर। सिंपल सा लॉजिक है।
आपको स्टार्टिंग के 3 किस्में थे, पैरेलल में थे, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्या आया 3 आया। लास्ट के 3 में किस्में थे, पैरेलल में थे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आएगा 3/2 आएगा, लेकिन बन जाएगा वो 2/3, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए डू इट फास्ट। बिहार में क्वेश्चन आ चुका है। सॉल्व करिए बेटा। जल्दी करिए सॉल्व। बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो क्या आएगा आंसर। अच्छा बोलो। डन। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो बेटा। डन। चलो सॉल्व करें। मैं आपको 10 दे रहा हूं करने के लिए। अ कॉपर वायर स्ट्रेच, अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉपर वायर स्ट्रेच किया बच्चों, ध्यान देना। अ कॉपर वायर स्ट्रेच टू डिक्रीज द रेडियस, ओके। रेडियस कम कर दी, कितनी कम कर दी 0.1% रेडियस कम कर दी। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, बच्चों क्या होगा सोचो जरा। बच्चों रेजिस्टेंस में निकालना है, कैसे निकालोगे, निकाल पाओगे बच्चों, हाँ ना बोल दो एक बार। कॉल करें। चलो अब बच्चों देखो, मुझे आर बराबर क्या होता है, रोल अपॉन ए होता है बच्चों। रेडियस कम की है, रेडियस कम करेंगे तो बोलो रेडियस डिक्रीज की है, तो एरिया भी डिक्रीज होगा। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बोलो हाँ या ना। ये आया कि नहीं आया पहले बताओ बच्चों, आपको ये आया कि नहीं आया बच्चों, बोल दो। इज दैट क्लियर नॉट बच्चों, आया कि नहीं आया, जल्दी बोले। इज दैट क्लियर नॉट, जल्दी बोलो। क्लियर बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों, रेडियस कम होगी तो एरिया कम होगा ना, अरे कैसे, ये होता है पाई आर स्क्वायर, अरे बोलो हाँ है ना। सर रेडियस कम हुआ, एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, तो ऑप्शन सी और डी हो सकता है, देखते क्या होता है। अब बच्चों लॉजिक लगाओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अब उसमें आपको थोड़ी सी कहानी याद करनी पड़ेगी। क्या बच्चों, इसमें एक लॉजिक होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, बेसिकली बच्चों 11th क्लास के बच्चे जानते हैं, है ना। यदि हम हमारी जो रेडी R2 बराबर होता है R1/n⁴, है ना। यदि हम रेडियस की चेंज की बात करें तो सिंपल है, इसका आपको करना पड़ेगा डेल्टा R/R × 100। डेल्टा R/R का मतलब क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। आपको बड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। ये आपके यदि आइजोसो के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेजिस्टेंस बराबर जो होगा -4 टाइम डेल्टा R/R × 100, ये स्मॉल आर का परसेंटेज चेंज इन रेडियस। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन रेडियस, क्लियर है बच्चों, हाला बोल दो एक बार। क्लियर, तो डेल्टा R/R क्या होगा,
इंटू 100 बराबर क्या मिलेगा -4। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा, ये 11th के बल्कि तो 12th का फॉर्मूला है, लेकिन आपको मैं अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो कोई बच्चा चाहता है आईजीएसओ में अच्छी रैंक लेके आना, उसको तो करना पड़ेगा, राइट। जिनको नहीं होता डोंट वरी, एनटीएससी में नॉर्मल नहीं आएगा, केवल कुछ बिहार की एनटीएससी है ना, साउथ की एनटीएससी है, हरियाणा एनटीएससी है, वहां ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आप एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, वहां एनटीएससी में नहीं आएगा, डोंट वरी। -4 डेल्टा आर अपॉन आर मतलब परसेंटेज चेंज इन कितना दिया हुआ है 0.1% डिक्रीज, मतलब माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 0.1 करना पड़ेगा। जब भी बच्चों डिक्रीज करते हैं तो माइनस लेते हैं और इंक्रीज करते हैं प्लस लेते हैं। क्या मिलेगा 0.4% आएगा, प्लस का है इसलिए इंक्रीज में। अगेन देखो आपको ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा आर अपॉन आर, और डेल्टा आर अपॉन आर क्या होगा परसेंट चेंज इन रेडियस। अब बच्चों देखो अब रेडियस में कितना चेंज किया है 0.1% कम किया है ना, तो कम मतलब माइनस आता है, माइनस आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना आ गया 0.4% आया, क्लियर है। और 0.4% का मतलब क्या होगा इंक्रीज होगा, कोई पॉजिटिव आया है, तो ऑप्शन सी इज आंसर। चलो बच्चों राजस्थान एनटीएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राज उसकी थ्योरी में लिखा हुआ है। और बताओ पढ़ो क्वेश्चन। बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर भी करना है, हमें हर उस बच्चे तक पहुंचानी है वीडियो जो बच्चे एनटीएससी 2021 में देने वाले हैं। और गाइस जो बच्चे इस साल एनटीएससी देने वाले थे वो भी 2021 में देंगे, तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज के, आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर दे रखी है के, और बोला है इफ इट्स लेंथ एंड एरिया डबल। बच्चों एल की जगह कर दिया 2L और एरिया कर दिया 2A, बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी। हमारे बच्चे बहुत मासूम हैं, रेजिस्टेंस नहीं पूछा, बट इस क्वेश्चन में तो उन्होंने ज्यादा बच्चों को घुमाया नहीं। इस क्वेश्चन में यदि बच्चे का दिमाग होगा तो वो विद इन अ सेकेंड, और बच्चों हमारे बच्चे सब दिमागदार बच्चे हैं, हमारे यहाँ सारे बच्चे दिमागदार बच्चे हैं बच्चों, वो हर चीज में दिमाग लगाते हैं। बल्कि जब हमारे बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे आया, है ना, आप लोग बड़े खिलाड़ी आदमी हो। बच्चों सोचो, दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ वही। बच्चों अपने आप में आप सब यूनिक हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सब में वो क्वालिटी है जो किसी और में नहीं है, और किसी और में वो क्वालिटी वो आप में नहीं है ना। मेरे में जो क्वालिटी है वो आप में नहीं है, और आप में है वो मुझ में नहीं है। किसी का क्लोन नहीं बन सकता, आप एक यूनिक क्वालिटी के साथ उत्पन्न नहीं हुआ है, है ना। हर किसी बंदे के अंदर क्वालिटी होती है यूनिक, है ना, उससे कोई नहीं छीन सकता उससे। बच्चों बात की गई है रजिस्टिविटी की, बात की गई है ना। जब रजिस्टिविटी की बात की गई है तो वो सेम रहेगी। रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर। रजिस्टिविटी इन दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन सी इज आंसर, ऑप्शन सी इज आंसर। चलो बच्चों ये क्वेश्चन अगेन आ चुका है, राजस्थान एनटीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था, सॉल्व करें इसको फटाफट से। क्या दिया है 4 बल्ब, 4 बल्ब दिए हुए हैं, अच्छी बात। 100 वॉट ईच, 100 वॉट हर एक का है, ऑपरेट्स फॉर 6 आवर, 6 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम। सोचो, चलो बच्चों क्या होगा, 4 बल्ब है, कितने बल्ब 4 बल्ब है, हर एक का वोट कितना है 100 वोट है, ऑपरेट्स फॉर 6 आवर डेली, 6 आवर पर डे।
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। ओके 30 दिन में कितनी, तो डेली हो गया, टोटल कितना दिन दिया हुआ, टोटल दिया हुआ दिन 30 दिन दिया हुआ है, और 5 रुपये किलोवाट आवर की रेट है। बच्चों सोचो मैंने क्या बताया था, एनर्जी का मतलब होता है पावर इनटू टाइम, है ना, टाइम को लेना पड़ेगा आवर में। एक लॉजिक और होता है, एक यूनिट कितना होता है, जल्दी बोलो, 1 किलोवाट आवर होता है। बच्चों हाँ बोल दो फटाफट से, जल्दी सॉल्व कर दो फटाफट से, आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ करने के लिए। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, प्लीज टेल मी। बच्चों देखो पावर क्या रखी है, एक बल्ब की पावर 100 वाट है, हम निकालेंगे 4 × 100, ये 4 बल्ब की इकट्ठी पावर होगी। एक दिन में कितना, 6 आवर, 6 आवर कर दो, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये पावर मतलब वॉट में आएगी या आवर में आएगा। कितने दिन काम करना है, 30 डे काम करना है, तो टोटल हमारा आ जाएगा वॉट आवर पूरे 30 दिन का आ जाएगा। तो क्या मिलेगा बताओ। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, राइट। क्या मिलेगा आपको, 4 × 100 × 6 × 30 अपॉन 1000, राइट। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा मुझे, किलोवाट आवर मिल जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, 1 2 3 तीनों कट गया, 0। एनर्जी कितनी आएगी, कंज्यूम आएगी 4 × 6 × 3, मतलब 18 × 4, दैट मीन 72 यूनिट आएंगे। बच्चों टोटल इतनी यूनिट कंज्यूम होगी 72। बच्चों एक की रेट दिया हुआ है 5 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट विल बी, बोलो क्या होगी, 72 × 5, वॉट यू विल गेट 360 रुपीज। तो ऑप्शन ए इज आंसर। बच्चों देखें, अगेन देखें, बच्चों कितने बल्ब दिए हुए थे मुझे, बच्चों सोचो, देखो मुझे 4 बल्ब दिए हुए थे, हर एक का पावर 100 वाट था, तो बोलो 4 बल्ब का पावर कितना होगा, 4 × 100 इंटू कितने घंटे काम करते हैं पर डे, 6 आवर, इंटू 6 कर दिया मैंने, तो ये पर डे का आ गया। बट मुझे कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 30 दिन कर दिया। इसका मतलब 30 दिन के अंदर टोटल वॉट इंटू आवर कितना कंज्यूम वो आएगा, वो आएगा। अब मुझे पता है हमारी यूनिट होती है किलोवाट आवर में, तो मैंने क्या कर दिया, 1000 का डिवाइड दे दिया, राइट, तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो ई बराबर क्या होगा, 72 हो जाएगा यूनिट। तो एक 5 रुपए की है, 72 कितने की होगी, इतने की होगी, बोलो है ना। बच्चों आया कि नहीं आया, आगे चला जाए, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से सॉल्व कर दो। चलो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है बच्चों, आपको कॉलम मैच करना है। मैच द कॉलम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस गिवन कॉलम ए टू कॉलम बी। ओके बच्चों देखो क्या पढ़ दिया हुआ है, मैं कॉलम ए ये दिया हुआ है, कॉलम बी ये दिया हुआ है। सोचो कॉलम ए में क्या है दिया है, पहला वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, इलेक्ट्रिकल सेल, प्लग की। बच्चों आपको कोई सा भी एक पहले देखो, आपने देखा वोल्ट मीटर, सर वोल्ट मीटर मिलता है थर्ड वाले से मिलता है, तो इसको मैंने लिख दिया थर्ड। अब स्मार्टनेस क्या बोलती है, आप चेक कर लो ए पे थर्ड कौन कौन से है, तो ए को तो मैं चेक भी नहीं करता चलता, चारों ही ऑप्शन में ए को थर्ड दिया हुआ है, और लॉजिक बात है ना, वहां लिखा हुआ वी, तो बच्चा समझ जाएगा वोल्ट मीटर होगा। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका आंसर होगा फोर्थ।
इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। तो बी हो गया फोर्थ। तो बी वाला फर्स्ट सेकंड ओके। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, और बी और डी बचा। अब आप इलेक्ट्रिकल सेल, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिकल सेल होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो सी का फर्स्ट, तो क्या मिल गया आंसर डी। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। कई 19 में क्वेश्चन आया है राजस्थान एनटीएससी के अंदर। चलो बच्चों, राजस्थान एनटीएससी 19 का अगेन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी। आपको आराम से करना है, मैं इसको करने के लिए आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच का, सोच समझ के निकालो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, क्या होगा आंसर, सोचो सोचो। सोचो बेटा। जल्दी बोलो। डन। कल करे। सर देखो, ये ए है, ये बी है। जल्दी बोलो, लास्ट मौका और देना करने का। बच्चों देखो, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि नहीं है। तो इसकी जगह मिल जाएगा मुझे, एक मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा। ए बी। बच्चों ये क्या मिलेगा, 30 मिले, 20 मिलेगा, 20। दोनों सीरीज में है। ये 10, ये 20। बच्चों तीनों किस में आएंगे, तीनों आएंगे पैरेलल में। बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, आर इक्वलेंट 1/20, 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। वॉट यू विल गेट, 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 1/20। ये सॉरी 4/20 में आएगा, है ना। तो आर कैसे मिल जाएगा, आर विल बी 5 ओम। ऑप्शन सी इज आंसर। ऑप्शन सी इज आंसर। बच्चों बोलो हाँ या ना। क्या मिलेगा, 10 + 10 20, 10 + 10 20, ये 10, तीनों होंगे पैरेलल में, तो क्या मिलेगा 10 10 20। आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है बच्चों। अगेन देखो बेटा, दोनों किसमें सीरीज में है कि नहीं है। अरे सेम करंट जाएगा ना, जो करंट यहाँ जाएगा वही जाएगा। 10 10 20, ये भी 10 10 20, 20 10 20 पैरेलल में है। चलो सॉल्व करें, आपको करने के लिए 1 मिनट मिलता है। तो क्या होगा,
क्या आएगा? बोलो क्या होगा? हो गया डन डन बच्चों, हो गया क्या? तो बोल दो। चलो बच्चों, इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ करंट आई, आई क्या होगा बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तीनों किस में है? तीनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/r बराबर लिखोगे आप 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्या आएगा? ये आएगा, बोलो 1 ही आएगा। दैट मीन्स ये आ गया 1 ओम आ गया बच्चों। क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। क्या मिलेगा? 6 वोल्ट की बैटरी है, है ना? क्या मिलेगा आपको? मिलेगा आर इक्विवेलेंट विल बी 3 ओम। बी बराबर क्या होगा? आई आर। बी कितना? 6, आई पता नहीं है, आर कितना? 3, तो आई कितना मिलेगा? 2 एम्पियर बच्चों, बोल दो। ऑप्शन सी इज द आंसर। अगेन देख लो, तीनों कनेक्ट पैरेलल में है, क्या मिलेगा? 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आएगा तो 1 ही आएगा। आर क्या मिल जाएगा? 1 ओम बच्चों, ये वाला 1 ओम, ये रहा, ये वाला 1 ओम यहाँ जाएगा 1 ओम। तीनों कनेक्ट सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? ये होगा 3 ओम होगा। बी बराबर आई आर, बी दिया है 6, आई इंटू 3, आई विल बी 2। बच्चों क्लियर है? बच्चों बोल दो, बच्चों बोल दो, आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, जल्दी करो। सोचो क्या होगा बेटा? तो क्या होगा? if the ammeter in the given reads 2 ampere, what is the value of resistance R? तो क्या होगा? R की वैल्यू क्या होगी सोचो। चलो चलो बच्चों कैसे करेंगे? इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीड 2 एम्पियर, बच्चों क्या कहानी है सोचो। मैंने आपको टाइम दिया, मैंने टाइम क्यों दिया? अच्छा क्वेश्चन है, दो बात नहीं सीखोगे आप बच्चों। इसकी रीडिंग 2 एम्पियर थी, मतलब क्या इसमें सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर बच्चों, इसीलिए दिया है 2 एम्पियर। समझो। अब पहले आप बताओ, ये 2 ओम और सॉरी 3 ओम और 6 ओम किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। तो इनकी जगह आर इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा? ये तो हमारा आ रही है। जब इनको आप सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? क्या करोगे? तो 3 × 6/3 + 6 मतलब 9, आपको मिलेगा 2 ओम। बोलो है ना? ये मिलेगा 2 ओम, यहाँ गया और मैंने यहाँ एमीटर को मैंने हटा ही दिया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया है 6 वोल्ट की बैटरी और इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब बच्चों 2 एम्पियर करंट तो फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लॉजिकल सोचो भाई साहब, 2 एम मतलब एक सर्किट ऐसा बन गया, देखो जरा, 2 ओम और आर, 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। बच्चों मान लो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो V1 है, कुछ इसके अक्रॉस आएगा, वो V2 है। मुझे बताओ V1 + V2 क्या होगा? क्या बच्चों V1 + V2 6 वोल्ट होगा? अरे बोलो भाई, दो तो रेजिस्टेंस है, इन दोनों के बीच ही तो हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप। बोलो है ना? ठीक है, तो बच्चों V1 क्या होगा? जल्दी बोलो। ये होगा IR। आई कितना? IR1 मान लो। और V2 क्या होगा? IR2 होगा, वो तो है ना?
क्लियर है? V1 कितना होगा, जल्दी लो, V1 कितना होगा, V1 है ना सर, यहाँ होगा I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 होगा, है ना, बराबर 6। I कितना आया है 2, तो व्हाट यू विल गेट 2 इंटू R1 प्लस R2 इंटू 6। इसका मतलब आपको मिलेगा R1 प्लस R2 बराबर 3, और R2 कितना है, R1 दिया है 2, तो R2 कितना होगा, 1 ओम। ऑप्शन ए था आंसर। आगे समझो, पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो दिया था 3 और 6 थे पैरेलल में, उनका मिला के मैंने आर इक्विवेलेंट निकाला, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 आपको मिलेगा 2 ओम मिलेगा, बोलो है ना, दोनों पैरेलल में है ना, तो उनका 2 ओम आएगा, तो 2 ओम ये आ गया आर साथ में, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 प्लस आर। आप चाहो उसको भी कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो उसकी आप, ये मेथड एक मतलब और है बच्चों। सर्किट ऐसा बन गया, ये 2 ओम आ गया, ये आर था, बोलो है ना, 6 वोल्ट की बैटरी थी और 2 एम्पियर करंट फ्लो था। बच्चों आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, जल्दी बोलो, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 प्लस आर आएगा, वी बराबर आई आर, 6 बराबर 2 इंटू आर, 2 प्लस आर, बात तो एक ही है, क्या मिलेगा, 2 प्लस आर बराबर 3 आएगा, तब भी आर बराबर 1 ओम ही आएगा। क्लियर है? चलो आगे चलो, सॉल्व करो। एमपीएनटीएससी 2019 में क्वेश्चन आया है, सॉल्व इट। सोचो, चलो। Two charged bodies having equal potential are connected through a conducting wire. In this case, बच्चों दो चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच में, दोनों के पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल है, मतलब मान लो 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, तो बताओ क्या होगा, ए और बी। मैंने एग्जांपल लिया है 10 वोल्ट, आप कुछ भी ले सकते हो। इसका आंसर आएगा करंट विल नॉट फ्लो। करंट फ्लो होगा नहीं होगा सर, करंट फ्लो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट फ्लो होने के लिए मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ओम बाबा ने क्या बोला था, ओम बाबा ने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये ओम बाबा ने कहा था, हमने नहीं बोला था, ये कहा था ओम बाबा ने। उन्होंने सिंपल सा लॉजिक ये बोला था, करंट क्या होती है, करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट विल नॉट फ्लो। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। एमपीएनटी स्टेज पर 19, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्व करो। ऑप्शन ए एरिया क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन बी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, लेंथ। बताओ, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, हाँ। बोलो 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 सर, सिंपल क्वेश्चन है, आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। ओके, इनवर्सली पूछता तो ऑप्शन ए होता, और डायरेक्टली पूछा तो ऑप्शन डी होगा। चलो सोचो बच्चा लोग, बस 4 से 5 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं। In the circuit given below that, what will be the ratio of current flowing through the upper arm R and lower arm R? बच्चों सिंपल सी बात है, मान लो उसमें आई करंट जा रहा होगा, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। I1 या I2 है, बताओ I1 अपॉन I2 क्या होगा, आपको ये निकालना है, I1 अपॉन I2 क्या होगा।
अब बच्चों सोचो कि आई करंट यहाँ आया, डेफिनेटली करंट दोनों में डिवाइड होगा, पक्की बात है। क्या दोनों सेम रेजिस्टेंस है? हाँ सेम रेजिस्टेंस है। इसका मतलब सर I1 बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, I/2 होगा। अगेन यहाँ करंट आई हो जाएगा, यहाँ भी आई होगा। अब ये आई करंट तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, I2 बराबर क्या होगा, I/3 होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। इसका मतलब यू कैन राइट हेयर I/2 अपॉन I/3। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 3/2 मिलेगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। अगेन समझो बेटा, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। बट बेटा दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट सेम अमाउंट के हैं पैरेलल में, तो करंट को इक्वल ही अपोज करेंगे। इसका मतलब करंट इक्वल डिवाइड होगी, है ना। ये आई करंट थी, ये आर, इसका मतलब दोनों में इक्वल अमाउंट का करंट जाएगा। अब आई को तो इक्वल अमाउंट में कैसे करोगे डिवाइड, I/2 I/2। ठीक, अब यहाँ आई इक्वल तीन अमाउंट में डिवाइड होगी, मतलब I/3 I/3। तो I1 हो गया I/2, I2 हो गया I/3। हमने दोनों का रेशियो फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दिखने में बहुत लगता है बड़ा, बट सॉल्व करने में बोलोगे क्या क्वेश्चन था। इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट सीरीज में तो क्या होगा। आप सोचिए, मेरे पास चार रेजिस्टेंस है, क्या सीरीज के अंदर क्या सेम होता है बच्चों? ऑप्शन है डिफरेंट करंट। अरे बच्चों डिफरेंट करंट देते ही काट देना, करंट तो सेम रहेगी। अब बच्चों देखो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्यों सर? डिफरेंट करंट गलत है, सेम करंट होती है। एवरी पार्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन इंडिविजुअल, गलत बात। बच्चों इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव क्या होता है इसके अंदर, सबका सम होता है। अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो बड़े वाले पार्ट से भी ज्यादा होगा। कैसे? हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है मान लो, एक 1 2 3। बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 ओम। तो क्या आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 6 ओम। तो 3 से ज्यादा आया है कि नहीं आया है? तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी व्हाट इज सेइंग, सेम करंट, बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ना, वो ग्रेटर देन होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट बात है। आगे पढ़िए, सॉल्व करिए। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर 1500 वॉट, बच्चों पावर दिया है आपको 1500 वॉट। हम एनटीएससी के सारे क्वेश्चन 30-30 सेकंड में कर सकते हैं। इस मान इफ दिस हीटर इज यूज फॉर 10 आवर, यदि इस हीटर को मैं 10 घंटे के लिए यूज करता हूँ, 10 आवर के लिए यूज करता हूँ, देन व्हाट विल बी द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। बताओ एनर्जी का कंजम्पशन क्या होगा। अब तो सोचो, लॉजिक लगाओ, आपको पता होना चाहिए 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। सोचो समझो बोलो, आराम से करो। चलो चलो बच्चों देखो जरा, मुझे बताओ एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम होती है। जब हम पावर इंटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉट आवर। क्या मिलेगा, 15,000 वॉट आवर। लेकिन इससे तो कोई मतलब नहीं है, एक होती है यूनिट 1 किलो वॉट आवर से, तो मल्टीप्लाई करो एनर्जी का, डिवाइड दे दो। तो 15,000 में क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 से मैं डिवाइड दे दूंगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा किलो वॉट आवर। क्या मिलेगा, एनर्जी हमें मिल जाएगी 15 किलो वॉट आवर। बोलो तो क्या, 15 यूनिट। ओके गाइस, क्लियर है। ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, दिल्ली एनटीएससी में क्वेश्चन आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इनको अगेन रिपीट किया है ना। सोचो क्या होगा।
बच्चों सोचो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कंडक्टर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे ऑप्शन सी, बहुत सारे बच्चे, इसमें 90% बच्चे बोलते हैं ऑप्शन सी, जो कि इसका आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा डी, है ना, नेदर फर्स्ट और सेकंड। बच्चों आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, है ना। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी एंड मटेरियल या टेम्परेचर, है ना। लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी एक ही बात होती है, और टेम्परेचर। लेकिन बच्चों कहीं भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट का नाम नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर एक तो फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, बिल्कुल होता है, सही कह रहे हो, होता है ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के गहराई में जाओ, इस फॉर्मूले की जब आप गहराई में उतरोगे तो पता पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट की होता है प्रोपोर्शनल आई के। पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा साहब, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। इसका रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट आता है, क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस तो इस प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट आता है, क्लियर है। चलो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, यूपी एनटीएससी 15 में क्वेश्चन पूछा था। सोचो क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, जल्दी करो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, क्या आंसर आएगा? प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी बोलो, चेक करता हूं। बच्चों आपको वी दिया है कितना? 100 वॉट दिया हुआ है, पावर दिया, सॉरी पावर दिया है 100 वॉट, और वी दिया है 250 वोल्ट दिया हुआ है। बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो जल्दी बोलो। चलो बच्चों क्या होगा? आपको मिलेगा आर बराबर मिलेगा वी स्क्वायर अपन पी मिलेगा, बोलो है ना। वी कितना? 250 इंटू 250, बच्चों हाँ ना बोल दो, अपॉन पी कितना? 100 वॉट। क्या मिलेगा आपको? रेजिस्टेंस आर विल बी 25 इंटू 25, वॉट यू विल गेट 625 ओम। ऑप्शन बी इज आंसर। बच्चों क्लियर है? चलो बच्चों बताओ आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, है ना। और अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से डू इट फास्ट। अब बच्चों जैसे मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूं तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस। बच्चों देखो, पहली बात तो यहाँ मिलता है आपको लाइव क्लास मिलता है, और इंटरेक्ट विद एजुकेटर। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ आपको साइड में आपको ऐसे स्क्रीन रहेगी, वहां आपके टीचर दिखेंगे, और यू कैन चैट विद देम, ओके। आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट, ओके। आपको कोई भी डाउट है लिखिए, बोलिए, पूछिए, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। नंबर थर्ड पॉइंट होता है लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड। बच्चों हमारा जो भी क्वेश्चन होगा, आपने मान लो किसी ऑप्शन का आंसर दिया, उसका लाइव पोल होगा। लाइव पोल बोले तो क्या, जनता क्या चाहती है ना, आप लोग क्या चाहते हो, उसका आंसर क्या होगा, कितने लोग सही है कितने लोग गलत है, तो लीडर बोर्ड पर नाम भी आएगा, आपकी रैंक क्या चल रही है। बच्चों देखो होता क्या है, हम पढ़ाई करते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत रिजल्ट आएगा, आपने ऑप्शन टिक किया, आपका रिजल्ट सामने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपकी प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। टेस्ट सीरीज एंड उनका इवोल्यूशन बोलो तो क्या बच्चों,
हमारे जो प्लस के बच्चे होते हैं उनका वीकली एंड मंथली टेस्ट होते हैं, उसके बाद इनकी रिपोर्ट आती है, उन्हें पता पड़ता है कि वो कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ और अच्छा कर सकते हैं। तो ये उनका होता है, एक रिपोर्ट होता है पर्टिकुलर। सबसे मुझे बेहतरीन पॉइंट लगता है पॉइंट नंबर 5, लाइव डाउट सेशन। बच्चों हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारा डाउट ही क्लियर नहीं होगा तो पढ़ने का मतलब क्या है ना। तो यहाँ क्या होता है बेटा, जो एक्चुअली उनके लिए बेनिफिट है जो बच्चे शर्म के मारे, डर के मारे डाउट नहीं पूछ पाते। आई डोंट नो शर्म किस बात की है, डर किस बात का, मुझे तो पता नहीं है आज तक। बेटा आप लोगों ने फीस दिया हुआ है तो आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां डाउट पूछिए। तो यहाँ के तो क्या है, आपको फोटो फोटो खींचा आपने और लगा दिया, आपका डाउट पूछ सकते हो, आप टाइप करो सर को डाउट पूछो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डाउट हैंडलिंग बहुत अच्छी है, राइट। अब बात करते हैं जिन बच्चों के फोन में अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, तो फटाफट से फोन को उठाएं, प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल करें। उसके बाद क्रिएट योर प्रोफाइल। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं कि वाई अनअकैडमी, है ना। आपका आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया है तो क्यों सोच के किया होगा कि भैया हमें आईआईटी क्वालिफाई करना है, हमें नीट निकालना है, हमें गेट निकालना है, या आपको एनटीएससी क्वालिफाई करना है, या सीए सीएस। तो आपने वो सपना देखा, उसको फिल कर दोगे, है ना। उसमें हम लोग पूरा आपका साथ देने वाले हैं। अब उसके बाद आपको प्लस के लिए जाना है और गेट प्लस पर जाना पड़ेगा। अब वहां एक ऑप्शन आएगा रेफरल कोड वाला, तो वहां आपको यूज करना है MGCBSE। क्या यूज करना है आपको, MGCBSE यूज करना है। MGCBSE को यूज करने के तुरंत बाद आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्टली आपको मिलेगा 10% का ऑफ मिलेगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट, डू इट फास्ट। बाय बाय, टेक केयर, हम कल फिर मिलेंगे। बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, लाइक कर दो भैया, शेयर कर दो, सब्सक्राइब इट, बाय बाय।